दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल धूमकेतु की तरह आए और छा गए। पहली बार चुनाव लड़कर ही मुख्यमंत्री बन गए। 10 साल तक 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल न सिर्फ नई दिल्ली सीट से अपना चुनाव हार गए, बल्कि आम आदमी पार्टी भी पिछली बार के 62 सीटों के मुकाबले महज 22 सीटें जीत पाई। 48 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी सरकार दिल्ली की सत्ता में 27 सालों बाद वापसी कर रही है। जीत के बाद जब पीएम मोदी कार्यकर्ताओं के संबोधन के लिए आए तो उन्होंने सबसे जय यमुना मैया के जयकारे लगवाए। पीएम मोदी से पहले सीएम योगी ने एक चुनावी सभा में अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दी थी मां यमुना के नाम पर। बहन और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। वहीं पीएम मोदी ने भी दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद यमुना नदी की बदहाली के लिए केजरीवाल सरकार को जमकर सुनाया। दिल्ली का जनादेश विकास के साथ ही विरासत की समृद्धि के लिए भी है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु, ये भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उद्घोष है। मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है। तभी तो कहते हैं नमो नमस्ते यमुने सदा त्वम भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है। मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं।
हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। दिल्ली चुनावों में यमुना के प्रदूषण का मुद्दा छाया रहा। केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा ने उनके कटआउट को यमुना में जल समाधि भी दिलाई थी। मोदी योगी की जोड़ी ने दिल्ली चुनावों में केजरीवाल की सारी रणनीति फेल कर दी। यमुना का प्रदूषण हो या दिल्ली की बदहाल सड़कें और साफ सफाई की खराब हालत, अरविंद केजरीवाल के वादों के मुकाबले चुनावों में इस बदहाली से जनता ज्यादा तरस दिखी। दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने में मोदी योगी की सुपरहिट जोड़ी ने भी बड़ा रोल निभाया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वो जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। भारतीय जनता पार्टी के सुपरस्टार धाकड़ नेता बनकर आप उभरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि आप वो जाइंट किलर बन गए हैं जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को हराया और केजरीवाल को धूल चटा दी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने केवल मेरा काम किया है। मेरे को पार्टी ने नई दिल्ली जीतने के लिए कहा था। मेरे साथ में मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत जी जान मेहनत करी है। मैं दिल्ली के सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। ये जीत है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास जताया। ये जीत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी की। ये जीत है गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी की, जिन्होंने धुआंधार प्रचार किया। पार्टी की लीडरशिप के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लाकर एक अच्छी सरकार चला के दिखाएंगे। पहली कैबिनेट में क्या कुछ निर्णय होने वाला है? क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए हैं लोगों से और शायद इसी वजह से उस जनता ने विश्वास जताया आप लोगों को। देखिए, बहुत सारे निर्णय होंगे और हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है, हर हफ्ते निर्णय होंगे और जो निर्णय होगा दिल्ली के लिए, दिल्ली को अच्छी राजधानी, सुंदर राजधानी, जैसे वर्ल्ड कैपिटल्स होती हैं वैसी राजधानी बनाने के लिए हमारे सबसे खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी का हमको साथ मिलेगा, जिसको 10 साल से दिल्ली वाले मिस कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली में भ्रष्ट सरकार चलती थी। प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा तो साबरमती रिवर फ्रंट की तरह हमारा यमुना रिवर फ्रंट भी बनेगा, बहुत सारे काम होंगे। यमुना में आप गए थे जब शुरू होने वाली थी वोटिंग, तो आपने जाके यमुना मैया की पूजा की थी। यमुना में आपने केजरीवाल जी के पुतले की डुबकी भी लगवाई। तो जो असली में डुबकी लोग लगाना चाहते हैं उतनी साफ और निर्मल हो जाएगी अब यमुना? बिल्कुल होगी, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यमुना रिवर फ्रंट बनाना। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बना है, प्रधानमंत्री जी ने तो बनाया, तो हम उनका पूरा सहयोग लेंगे और ये काम हम सारी दिल्ली को करके दिखाएंगे। और आप भी शाम को खाने के बाद में आपकी धर्मपत्नी आपको कहा करेगी, चलो जो ना हिमांशु जी, चलो मेरे को यमुना मैया घुमा के लेके आओ। ऐसे लाखों लोग जाया करेंगे। तो लोग ये कह रहे हैं कि अब चूंकि आपने जाइंट किलर बन गए हैं, सुपरस्टार नेता बन गए हैं दिल्ली के, तो अब आपको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कौन कह रहा है मैं नहीं जानता। और हमारा विधायक दल बैठता है, आपको सारी परंपरा मालूम है पार्टी की, वो तय करेंगे, पार्टी की लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी और जो भी निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो सेक्रेटरीट है दिल्ली का, वहाँ पर तमाम ऑफिशियल्स पहुँच गए हैं, अधिकारी पहुँच गए हैं कि कहीं कुछ फाइलों को इधर उधर ना कर दिया जाए। कितनी संभावनाएं हैं कि कुछ चीज़ों को दबाया जा सकता है? कहा था कि SIT का गठन होगा, सारे करप्शंस की जांच होगी, तो वो जांच होगी और जो भी उसमें दोषी होंगे सबको उनके ऊपर में कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।